क्या आदिकाल की तरह ही पुनः स्वर्गीय शक्तियां नजर आएंगी, या इस बार एंटी क्राइस्ट से युद्ध करने वाली स्वर्गीय शक्तियां किसी और रूप को धारण करके युद्ध करेंगी? आज पवित्र आत्मा बताने वाला। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। वचन में स्पष्ट लिखा है, यीशु मसीह के आगमन से पहले स्वर्गीय शक्तियों का युद्ध होगा। यह युद्ध तब होगा जब परम पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ वह चर्च जिसे शैतान निगलना चाहता था भाग जाएगा। इस जीवित चर्च के भागते ही शैतान अपनी असफलता के कारण खींच उठेगा और हिंसात्मक रूप धारण करके प्रहार करने लगेगा। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, जो शक्तियां परम पवित्र परमेश्वर की महिमा करती हैं, जिन शक्तियों ने परम पवित्र परमेश्वर के तेज से भरे उस तेजस्वी चर्च की मदद की थी, उन्हीं स्वर्गीय शक्तियों के साथ यीशु आगमन से पहले शैतान भयंकर युद्ध करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय 7 पद। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। दर्शन की इस पद में यूहन्ना जी बता रहे हैं, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई अर्थात पुनः युद्ध होगा। कई विचारकों का मत है कि यूहन्ना जी आदि में हुए युद्ध की उपमा देकर आरंभ होने वाले नए युग का प्रकटीकरण कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा सिर्फ परमेश्वर जानता है, पर वचन में लिखा फिर शब्द पूरी तरह स्पष्ट कर रहा है कि यीशु आगमन से पहले भी स्वर्गीय शक्तियों का भयंकर युद्ध होगा। होने वाले इस युद्ध में भी स्वर्ग की वे ही शक्तियां शैतान के साथ युद्ध करेंगी जो स्वर्ग की सुरक्षा करती हैं, जिन शक्तियों के प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल जी हैं। अंत में लिखा है, अजगर और उसके दूत उससे लड़े अर्थात अथाह कुंड से निकला वही मृत्यु का देवता जो इन दिनों तक एंटी क्राइस्ट बन चुका होगा, अपने भ्रमजाल को फैलाकर अपनी सेना और बढ़ा चुका होगा और पुनः घमंड में भरकर स्वर्ग की शक्तियों के साथ हिंसात्मक युद्ध करेगा। सो दोस्तों, वीडियो शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी सबों तक पहुंच सके। किसी भी जंगल में नगर तभी बसता है जब इंसान जाकर वहां निवास करता है। आरंभ होने वाले तीसरे विश्व युद्ध के होते ही इज़राइल के निकट बचे हुए मनुष्य जंगलों में जाकर निवास करेंगे और उस नगर का निर्माण करेंगे जिस नगर के तैयार होते ही मसीह का राज्य आरंभ हो जाएगा। वचन में लिखा है, दूसरी तुरही के फूंके जाते ही तीसरा विश्व युद्ध अचानक रुक जाएगा और जंगलों में मसीही नगर का निर्माण होने लगेगा। पाप से भरे उस नगर के निकट जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र के समान बनते जा रहे हैं, वह चर्च उभर कर नजर आएगा जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा होगा। उस तेजस्वी चर्च के प्रत्येक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने में लगातार जुटे होंगे। इस तेजस्वी चर्च से कई विश्वासी शैतान और उसकी शक्तियों द्वारा सताए जाएंगे, प्रताड़ित किए जाएंगे, पर फिर भी प्रभु के कार्य में जुटे रहेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 20 से 24 पद में लिखे वचन पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले यरूशलेम अन्य जातियों अर्थात गैर मसीहियों द्वारा घेर लिया जाएगा। तब प्रभु के वे जन जो सच्चाई और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर प्रभु के कार्य में जुटे होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में भाग जाएंगे और तब यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा रौंद डाला जाएगा। सो जंगल में बसने वाले मसीही नगर के बसते ही परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा जीवित चर्च उसी मसीही नगर में भाग जाएगा जो निर्माण हो रहा है। तब अपनी असफलता के कारण शैतान खींचकर स्वर्गीय शक्तियों के साथ युद्ध करने लगेगा। वीडियो संबंधित अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मसीह पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय 8 पद। परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। दोस्तों, शैतान और उस पर विश्वास करने वाले उसके अनुयायी हट से भरे होते हैं। आदि से कई बार इनका युद्ध स्वर्गीय शक्तियों के साथ हुआ। हर बार इन्हें परास्त होना पड़ा, फिर भी वे बार बार स्वर्ग की शक्तियों के साथ युद्ध करते रहते हैं। जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, तब भी शैतान और उसके दूतों ने मिकाएल जी
और स्वर्गीय शक्तियों के साथ युद्ध किया और यह प्रयास किया कि यीशु को कब्र में ही सड़ने दे। शैतान ने इस युद्ध में अपने सबसे बड़े हथियार मृत्यु का इस्तेमाल किया, पर यीशु का पुनरुत्थान होते ही वह और उसकी शक्तियां परास्त हो गईं। शैतान के पास शक्तियां तो हैं पर सीमित है। वो कितना भी प्रयास कर ले पर प्रभु और उसकी शक्तियों से नहीं जीत सकता। सो इस पद में लिखे वचन के अनुसार उन दिनों होने वाले युद्ध में न सिर्फ शैतान और उसकी शक्तियों को परास्त होना पड़ेगा, पर आगे से प्रभु के समक्ष उपस्थित होने की उसकी शक्ति भी समाप्त कर दी जाएगी। बात करें पुराने नियम से तो सपन्याय की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 9 से 20 पद में लिखे वचन बताते हैं कि अंतिम दिनों के विश्वासी नई और शुद्ध भाषा बोलेंगे। सभी मिलकर यहोवा से प्रार्थना करेंगे और एक मन से कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा करेंगे। उन दिनों भटकी हुई प्रजा प्रभु की भेंट बनकर आएगी, अर्थात कई यहूदी और इज़राइल वंश के वे लोग जो कई कारणों से ईसाई धर्म के विरोधी हैं, वे भी प्रभु की दया और करुणा को पहचान कर धर्म के पीछे नहीं पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ कर देंगे। इस पुस्तक के इसी अध्याय के 15 पद में लिखे वचन के अनुसार परमेश्वर स्वयं उनके बीच विराजमान होगा। उन दिनों बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। प्रत्येक विश्वासी प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। अर्थात यह भी हो सकता है कि अंतिम युग में एंटी क्राइस्ट से होने वाला युद्ध इन्हीं पवित्र शक्तियों अर्थात इन्हीं पवित्र और परमेश्वर के अद्भुत तेज से भरे विश्वासियों के मध्य हो। स्वर्गीय शक्तियों के साथ होने वाला यह युद्ध किस प्रकार होगा यह तो स्पष्ट नहीं लिखा, पर यह स्पष्ट लिखा है कि यीशु आगमन से पहले स्वर्गीय शक्तियों का युद्ध होगा। और यह भी स्पष्ट लिखा है कि अंतिम गवाहों के मारे जाते ही प्रभु की आवाज सुनाई देगी। विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है जब तक पृथ्वी में धर्मी पाए जाएंगे पृथ्वी का अंत नहीं होगा, अर्थात प्रलय नहीं आ सकता। पर जैसे ही बचे हुए वे थोड़े से विश्वासी भी मार डाले जाएंगे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, तब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, प्रलय आने लगेगा। अपने प्रत्येक विश्वासियों को बचाने के लिए राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम मनुष्यों को समझाना चाहता है कि समय चाहे कैसा भी हो, विश्वासी किसी भी परिस्थिति में रहे पर अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहे, प्रभु की महिमा और स्तुति करता रहे, सदैव स्मरण रखे शैतान चाहे कितना भी प्रयास कर ले पर उसकी शक्ति सीमित है। वह प्रभु और स्वर्ग की शक्तियों से कभी नहीं जीत सकता। विश्वासियों को सता सकता है, तड़पा सकता है, पर मसीह यीशु से अलग नहीं कर सकता। जैसे ही समय पूरा होगा प्रभु की आवाज सुनाई देगी, अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बादल लिपट जाएगा और स्वर्ग में विद्यमान शक्तियां नजर आने लगेंगी। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नजर आएगा, अपने चुने हुए प्रत्येक विश्वासियों को अपने पास बुलाएगा। शैतान और उसकी शक्तियां देखती रहेंगी पर कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आरंभ होने वाले स्वर्गीय शक्तियों के युद्ध के साथ ही वह अपने उस अधिकार को खो देगा जिस अधिकार के तहत वो परम पवित्र परमेश्वर की सेवा में जाने पाता है। इस युद्ध के बाद शैतान और उसके दूतों के नरक में जाने का समय भी नियुक्त हो जाएगा। सो अब आगे आने वाले प्रकाशनों में आप भयंकर हाहाकारी समय का अध्ययन करने वाले हैं। अब शैतान पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर प्रहार करने वाला है। यह भयंकर और हाहाकारी समय कब और किस प्रकार प्रारंभ होगा, इस चैनल में पवित्र आत्मा अब आगे के अध्ययनों में बताने वाला है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को अवश्य छुएं। आपका एक लाइक हमारे प्रोत्साहन को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, वचन में स्पष्ट लिखा है कि यीशु आगमन से पहले स्वर्गीय शक्तियों का युद्ध होगा। यह स्पष्ट नहीं कि होने वाला यह युद्ध किस प्रकार होगा, कहाँ होगा, पर यह स्पष्ट है कि युद्ध होगा और शैतानी शक्तियों का पराजय का क्रम इसी युद्ध से प्रारंभ हो जाएगा। सो मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी अपने विश्वास की डोर को दृढ़ता के साथ थामे रहें और आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें जो यहेजकेल की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 22 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को हम दम साथ बाइबल से पढ़ें। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे सीदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए प्रार्थना करें और प्रभु का भी धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस उत्तम अध्ययन के लिए, जिस अध्ययन के द्वारा आपने हमारे आत्मिक आंखों को खोला। प्रभु जी,
आप हमें अनुग्रह कीजिए कि हम इन बातों को अच्छी तरह समझ सकें और पिता तेरे उन कार्यों में जुट सके जिन कार्यों से प्रभु तेरी योजना पूरी हो। तेरा धन्यवाद, तुम प्रार्थना सुना यीशु के नाम से, आमीन।